हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आर्या वोरा। आप कोई घर के ओनर हैं या टेनेंट है? आपको सब्जेक्ट देख के समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। एक्चुअली 2 दिन पहले मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहां पर मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप शूट किया था और जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था वो देख के काफी लोगों के मुझे डीएम्स आ गए थे, क्वेश्चंस आ चुके थे, क्योंकि उस क्लिप कुछ इस तरह से थी। आप देखो। मैं शांति से बात कर रही हूँ सर आपके साथ। मैं शांति से बात कर रही हूँ आपके साथ। मैं सर करूँगी, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरा कंप्लेंट करिए। आपका कोई कंप्लेंट नहीं होता। क्यों नहीं होगा? बंदे ने मुझे रेंट नहीं दिया है सर 3 महीने से। कोर्ट में केस कीजिए, कोर्ट में केस कीजिए। सर बंदे ने रेंट, मैं बता रही हूँ सर, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। कोर्ट में केस कीजिए। ये बहुत गलत है, नाइंसाफी है। आपने मेरा केस पहले लिखा ना सर? नहीं, आपका कोई केस नहीं लिख रहा था मैं। झूठ बोल रहे हैं आप मेरे सामने। झूठ बोल रही है। ये मेरा नाम लिखा है, ये मेरा नाम है। आपका केस है सर, आप मेरे सामने आपका नहीं लिख रहा नाम पूछ रहे हो? मैडम का लिख रहा था। मैंने नाम मेरे सामने मुझे बोल रहे हो, दूर खड़े रहो, मुझे बोल रहे हो सर, ये बहुत गलत है। सो इसमें आपने साफ साफ देखा कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और लास्ट में बोल रही हूँ कि बंदा मेरा 3 महीने का रेंट दिए बगैर भाग चुका है। इसलिए मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, लोगों ने बोला कि मैडम अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप अपने टेनेंट से रेंट नहीं मांग सकती। मैं मान गई, लेकिन हुआ क्या था, 9 महीने पहले जब ये घर मैंने एक एड एजेंसी को दिया था, एड एजेंसी के ओनर और मेरे बीच में अग्रीमेंट हो चुका था। उन्होंने 2 लड़कियां रशियन एक्ट्रेस को मेरे घर पे रखा था, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था। उसके बाद उन्होंने हमेशा रेंट दिए थे, बट मार्च 1 से उन्होंने रेंट नहीं दिया। उस टाइम पे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं आया था। कोरोना वायरस ऑलरेडी इंडिया में था, बहुत सारे केसेस थे, बहुत सिचुएशन गंभीर थी। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने बोल दिया ठीक है, आप मत दो रेंट, 10 दिन मत दो, 15 दिन मत दो, उसके बाद दे देना जब आपके पास आपके पेमेंट्स आ जाए। उन्होंने बोला ठीक है मैडम। उस बात को आज 3 महीना होने को है और उसके बाद गवर्नमेंट का एक दिन ऑर्डर आ चुका था कि आपको अपने टेनेंट से रेंट फोर्सफुली 3 महीने तक नहीं मांगना है। मैंने बोला चलो ठीक है, अब तो रेंट मांगना ही नहीं है, अब मैं उनको क्या मैसेज करूं, क्या कॉल करूं, 3 महीने बाद उनसे बात कर लूंगी। 3 दिन पहले मुझे मेरे घर के वॉचमैन कॉल करके बताता है कि आपका घर मैडम खाली हो रहा है। मैंने बोला नहीं तो, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। नहीं, 2 लड़कियां आपका घर खाली करके जा रही है, सारा सामान हो रही है। मैं भाग के गई वहां पर, क्योंकि वो बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा था। जब मैं वहां पर गई, उस लड़कियों को मिली तो मैंने देखा कि वो 2 लड़कियां है ही नहीं जिसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। जिसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था वो लड़कियां अलग थी। इनका पुलिस वेरिफिकेशन मेरे पास आया ही नहीं है और ये लड़कियां मेरे घर में इल्लीगली रह रही है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उसके बाद जब मैंने उस लड़कियों को बोला कहाँ जा रही है, बोल रही है हम रशिया वापस जा रही है, गवर्नमेंट ने हमें भेजने का इंतजाम कर दिया है। मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैंने उनकी चैट देख ली थी। उन्होंने उस बंदे के साथ चैट करी जिसमें लिखा था कि वो लोग ऑलरेडी 3 महीने का रेंट एडवांस में दे चुके हैं, फिर भी इस बंदे ने मुझे रेंट नहीं दिया, ये क्राइम है। उसके बाद उस बंदे ने मुझे बताया नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर लड़कियों को चेंज करके दूसरी लड़कियों को रखा है, वो भी मुझे बताया नहीं, वो भी एक क्राइम है। और उसके बाद बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे इन्फॉर्म नहीं कर रहा है। सडनली घर खाली कर रहे हो, कोई भी अग्रीमेंट में, रेंटल अग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि आप जब भी घर खाली करते हो 1 महीने पहले आपको बताना है, ये रूल है। इसने इन्फॉर्म नहीं किया, महीना खत्म होने से पहले उसने सारा प्लान कर दिया लड़कियों को यहाँ से भगाने का, वापस भेजने का, और खुद गायब हो गया। सो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी, मैंने सोचा अब क्या करूं। मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस में जाके मैंने बताया शॉर्ट में कि एक लड़का है, एक बंदा है जिसकी एड एजेंसी है और उसने मेरा रेंट नहीं दिया, आपके वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। उसने सारी चीजें लिखनी शुरू की। जब मैंने बोला जो लड़कियां रह रही है उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसने रातों रात लड़कियां बदल दी है, मुझे पता ही नहीं है, मैं आउट ऑफ इंडिया पर थी। तब उस बंदे ने, जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी डायरी बंद कर दी, SF फाइल बंद कर दी और पीछे रख दी। मैं शॉक हो गई। मैं पूछ रही हूँ सर क्या हुआ, लिखिए आगे। बोल रहे हम नहीं लेंगे आपकी कंप्लेंट। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों नहीं लेंगे? बोल रहे ये सिविल केस। मतलब सिविल केस कैसे है सर, ये तो क्राइम है ना। बंदा रेंट दिए बगैर भाग रहा है, चलो मैं मानती हूँ, मेरे पास उसका डिपॉजिट था। नॉर्मली क्या होता है कि 3 महीने का जो रेंट होता है, सेम 3 महीने जितना इक्वली आपके पास डिपॉजिट होता है। गवर्नमेंट ने इसलिए ये चीज बोली कि 3 महीने तक रेंट माफ है, क्योंकि आपके पास डिपॉजिट होता है। मेरे घर का जो रेंट है 2 BHK फुल फर्निश, उसका 50,000 रुपीज रेंट है। उस हिसाब से 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट मेरे पास थी, तो मैं सिक्योर थी। बट उसके बाद का क्या, ये तो चला गया ना। अभी लाइट बिल कौन देगा, नुकसान कौन भरेगा, गैस बिल कौन देगा? तो ये क्राइम मैं बताने के लिए पुलिस के पास गई, लेकिन उन्होंने NC करने के लिए मना कर दिया, FIR करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जब एक होता है ना कि आप कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तब मैंने फाइनली मेरा ये कार्ड दिखाया। ये कार्ड जो है, ये मैं एक NGO है जिसकी महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो। काफी सालों से हूँ, लेकिन मैं
उसका यूज हर जगह ये करती नहीं कि कार्ड लेके पहुंच जाओ। बट जब सर ने नहीं माना तो ये मैंने कार्ड दिखाया, उनको बोला कि सर ऐसा है, मेरे पास राइट्स हैं, मैं कुछ भी क्राइम हो रहे हैं कोई भी चीजों के लिए लड़ सकती हूँ। तब थोड़े से वो ठंडे हो गए। बाकी के लोग जो खड़े थे, वो जो खड़े खड़े सुन रहे थे, वो भी ठंडे हो गए। मेन जो इंस्पेक्टर है वो अंदर से आए और उन्होंने सुना ये बात, और मेरे हाथ में एक कार्ड था, तो उन्होंने फिर मुझे रिक्वेस्ट किया कि अब शांत हो जाओ। उसके बाद उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो? सर मैं एक ही चीज चाहती हूँ, प्लीज मेरी कंप्लेन ले लो, है ना, ताकि मैं उस बंदे के ऊपर केस कर सकूं, उसको कुछ तो सजा मिले, है ना। बोलते ठीक है, हम कंप्लेन आपकी लिख लेते हैं, लॉकडाउन के बाद उसको कॉल करके यहाँ पर बुलाते। बोला चलो ठीक है, गुड। क्या होता है ना, पुलिस आजकल बहुत काम कर रही है, यानी बहुत स्ट्रेस में है, हम लोग देख रहे हैं, वो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करके भी लड़ते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, रिस्पेक्ट देम। बट कुछ पुलिस ऐसी होती है जिसकी वजह से ना नाम खराब हो जाता है, और दिस रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई आया है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको सुनो, समझो और उसके बाद उसको हेल्प करने की कोशिश करो, राइट। सो आखिर में केस तो मेरा फाइल हो चुका है, और उसके बाद उसको बुलाया जाएगा बंदे को, लॉकडाउन जब खत्म होगा, और तब मैं देखती हूँ वो कहाँ बच के जाता है, उसमें छोड़ूंगी नहीं इतना इजीली। बात ये है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है ओनर्स और टेनेंट के बीच में, बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला माहौल चल रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रेंट पे रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि यार हमारा इनकम बंद हो गया है, पेमेंट्स नहीं आ रहे, चैनल से पैसे नहीं आए हैं, तो हम कैसे रेंट दे। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा इश्यू, और अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने अभी आपको इतना सा स्पेस दिया है कि आप 3 महीने तक रेंट मत दो, बहुत ही अच्छा हुआ। बट इसका आपको फायदा नहीं उठाना है, आपको रेंट 3 महीने तक नहीं देने, पर उसके बाद देने हैं। अगर आपके पास आज भी पैसे हैं तो आप थोड़े थोड़े पैसे करके आपका रेंट अभी से देना शुरू कर सकते हो, और अगर नहीं है तो 3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा चालू करो। लेकिन एक तरीका होता है, अपने ओनर के साथ ठीक से बात तो करो। और बहुत सारे ओनर्स भी हैं जो गलत बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपको घर से निकाल देंगे, आपके घर का रेंट बढ़ा देंगे। मेरी एक दोस्त बेचारे भी पुलिस स्टेशन में जाके लेटर दे के आई है कि मेरा ओनर वहां से बैठ के मुझे धमकी दे रहा है कि रेंट बढ़ा दूंगा, आपको नेक्स्ट महीने घर खाली करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में घर खाली करके लड़की कहाँ जाएगी? ये फाइट करने का टाइम नहीं है। लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में, चीजें बहुत खराब हो रही हैं, तो एक दूसरे को समझ के चीजों को सॉल्व करिए, प्यार से बात करिए, और स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। तो ये मेरा आज का एक सेंसिटिव ब्लॉग था। आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया है, और आपके भी अगर कोई फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव्स हो जो ओनर्स हो या टेनेंट हो, उनको आप ये ब्लॉग फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको समझ में आए कुछ चीज़ें, अगर उनके साथ भी ऐसी हो रही हैं तो। सो लाइक कर दीजिए मेरा ब्लॉग, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नए सब्जेक्ट के साथ। बाय।